मुझे आज के इस विदाई कार्यक्रम में बोलने का अवसर प्रदान किया। सबसे पहले मैं मां शारदा को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और सभी छात्रों के लिए मैं मां शारदा की मैं विनती करता हूं कि आपको एक शुभ आशीष दे और अपना जो कार्य है, अध्ययन कार्य है, पढ़ाई का कार्य है, उसको सफल बनाएं और अपना जो लक्ष्य चुना है आपने वो आप अवश्य प्राप्त करें। मैं शारदा से यही प्रार्थना करता हूं। सम्मानित मंच जिसकी शोभा बढ़ा रहे हमारे मित्रवत और वर्धमान पब्लिक स्कूल छाण बासूरिया के संचालक महोदय श्रीमान ज्ञानचंद जी जैन साहब, हमारे संस्था के प्रधानाध्यापक महोदय श्रीमान सुरेश जी प्राध्यापक, हमारे वरिष्ठ अध्यापक महोदय श्रीमान कालूराम जी सर और हमारी कर्मठ बहनें, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए अपना अच्छा योगदान देने वाले शिट्टू दीदी, पायल दीदी और कविता दीदी और विशेष तौर से सुमन दीदी आज यहाँ उपस्थित नहीं है, वो भी आपको अच्छा ज्ञान दिया है। हमने ये तो सबसे पहले अपने विदाई का कार्यक्रम में विदाई होती है। विदाई शब्द एक ऐसा अनोखा शब्द होता है। विदाई का मतलब होता है बिछुड़ना। लेकिन मुझे आज खुशी भी है कि आज आप कक्षा 8वीं कक्षा पास करके अच्छे अंकों से पास आपने किया है, उत्तीर्ण हुए हैं और अपना अगला रास्ता तय करेंगे, अगले विद्यालय में जाएंगे। तो विदाई तो दुख शब्द है, लेकिन खुशी भी है कि आप इस कक्षा 8वीं में अच्छे अंक प्राप्त करके पास होकर के अपने एक अच्छा स्कूल चयन करेंगे और उसमें अपने घर वालों का और अपने माता पिता का, अपने जो संबंधित हैं और विशेष तौर से गांव का विद्यालय का नाम आप रोशन करेंगे। यह विद्यालय पढ़ाई के नाम से जाना जाता है और इसमें जो भी पढ़े हैं, पूर्व के जो छात्र हैं, कुछ बन करके दिखाए हैं, आज अच्छी गवर्नमेंट जॉब पर हैं, सरकारी कुछ टीचर हैं, कुछ पुलिस में गए हैं, अपनी कुछ न कुछ सेवा कर रहे हैं अपने देश की, कुछ फौज में भी गए हैं। और आप भी, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छे मार्ग पर जाकर के, अच्छा मार्ग चुन करके अपने देश का नाम आगे बढ़ाएंगे, अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ाएंगे, अपने गुरुजनों का नाम बढ़ाएंगे। क्योंकि सफलता आपको ऐसे नहीं मिलती है। सफलता के लिए आपको अनुशासन में रहना पड़ता है और अनुशासन में रह करके परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम के बाद में ऑटोमेटिक आपको सफलता प्राप्त होती है। आपने ऐसा ही किया है, आगे भी ऐसा ही करेंगे और आप अपने सही रास्ते पे चुनते हुए, अभी ज्ञान जी सर ने भी बताया था आज महावीर जयंती का वो भी है, बहुत अच्छा समय है और आज विदाई का आपका दिन है। यह विद्यालय 8वीं तक विद्यालय है। आप यहाँ पर रोते हुए आए थे। जब आप छोटे थे, एलकेजी में प्रवेश किया था, आपके गुरुजनों ने
हमने आपको बहुत कुछ सिखाया भी है, हाथ पकड़ के लिखाया भी है और अच्छे संस्कार भी दिए हैं। और भारतीय शिक्षा बोर्ड में जुड़ने का कारण यही था कि राजस्थान बोर्ड में तो है सही, लेकिन अपन भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति को भी सीखेंगे और हम भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए अपने भारत देश को महान बनाएंगे। जो भारतीय संस्कृति है, विश्व की सबसे बड़ी संस्कृति है, उसका थोड़ा कमी आ रही थी, पाश्चात्य संस्कृति को ज्यादा अपना रहे थे। तो हमने सोचा कि हम भारतीय संस्कृति इतनी विशाल है तो हम इसको क्यों न अपनाएं। और आपको पाठ्यक्रम के जरिए, आपका बीएसबी का पाठ्यक्रम था, बहुत अच्छा पाठ्यक्रम है। इसमें अपने हिंदी में बहुत सारे महापुरुषों के नाम आए, सभी विषय में हैं। पहले आपने इनके नाम नहीं सुने थे, भारतीय महापुरुष, बहुत सारे महापुरुष हैं, उनके नाम नहीं सुने थे, कुछ महापुरुषों के नाम आ रहे थे। तो आपको ज्ञान हुआ, आपको पढ़ाने से ज्ञात हुआ है कि हमारे अन्य भी महापुरुष हैं जो अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो हमें भी भारतीय संस्कृति को पूर्ण रूप से अपना करके अपने देश का मान सम्मान बढ़ाना है। आगे आप अगले विद्यालय में जाएंगे तो हमें हमारे जो बताए हुए जो संस्कार हैं उसको आप अपनाएंगे। आपकी नींव यहाँ से मजबूत हुई है। प्रतिदिन हम प्रार्थना सभा में आपको आधा घंटा संस्कार के बारे में, अच्छे रहन सहन के बारे में, इनके बारे में बताते थे। कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। हमने आपको मारा भी है, डांटा भी है, फटकारा भी है। हमने अपने इस दिल पर पत्थर रख करके आपको सजा दी है कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चों में कोई कमी नहीं रह जाए। हमने बढ़ चढ़ करके आपको पढ़ाया है, बहुत मेहनत करवाई है और मारा इसलिए कि अपना समझ के मारा है, कहीं गलत रास्ता नहीं अपना ले। हमने साम दाम दंड भेद चारों नीतियों को अपनाते हुए आपको पढ़ाया है। अब मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप विदा जरूर हो रहे हैं, लेकिन हमारा रिश्ता कायम है। ये विद्यालय आपका है, आप जब भी आए आप आ सकते हैं और अपने बड़ों का मान सम्मान करें, अपने गुरुजनों का मान सम्मान करते रहें। आगे भी वैसा आप करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हमने अच्छे संस्कार दिए हैं, आपकी नींव मजबूत की है। आपको बुरा जरूर लगा होगा कि सर हमारे को डांटते हैं, फटकारते हैं। हमने आपकी भलाई के लिए, आपको अच्छा रास्ता बताने के लिए, जहां जिसकी आवश्यकता हुई, हमने आपसे बहुत प्यार भी किया है। मैं पहले शुरू से कहता आ रहा हूं कि मेरे दो परिवार हैं। एक मेरा पारिवारिक परिवार वो है, दूसरा आपका विद्यालय का परिवार है। मैं हमेशा विद्यालय के परिवार को अग्रसर देखता हूं और मैंने आप सभी से, मेरे दो बच्चे हैं, लेकिन मैंने उनके ऊपर नहीं, आपके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। मैंने उनसे भी ज्यादा आप पर जोर दिया है कि ये तो मेरे बच्चे हैं, ये तो कमाएंगे खाएंगे, मुझे ला करके देंगे, या वो स्वार्थ सिद्धि है। यहाँ पर इतनी स्वार्थ सिद्धि नहीं है। मैंने सुख में दुख में हमेशा आपका साथ दिया है। हम ये कुर्सी जरूर है, आपकी जो ये कुर्सी है, ये आपकी, आप सोचते होंगे सर बढ़िया कुर्सी पर बैठते हैं, हम कांटों के ताज पे बैठते हैं। रात दिन हम आपके बारे में सोचते हैं
और सभी टीचर्स आपको अच्छा पढ़ाया है, अच्छा ज्ञान दिया है और आगे भी आपके अच्छे टीचर मिलेंगे, आपको अच्छा ज्ञान देंगे। आप एक अच्छे स्कूल का चयन करें और अच्छा रास्ता अपनाएं। हम बाबा कहते हैं बच्चे हैं, सच्चे हैं, अच्छे हैं। आप बच्चे भी हैं, आप सच्चे भी हैं और आप अच्छे बनकर के दिखाएंगे, आप अच्छे भी हैं। तो वे विदाई का कार्यक्रम आज का रखा गया है, परीक्षा के बाद में रखा गया है। ये विद्यालय आपकी छुट्टियां बहुत कम देते हैं। आपका विद्यालय अभी भी खुला हुआ है, बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ करके जाते हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त करके जाते हैं। और ये आपका फिर कह रहा हूँ कि आपका कल की तो छुट्टी है, आपका 1 तारीख से पुनः अपने सत्र प्रारंभ हो रहा है। 1 तारीख से आप की कोर्स है वो चालू रहेंगे। सभी विद्यालय में आएंगे। 6ठी 7वीं के बच्चे जो हैं जो 8वीं में आ गए, 7वीं 8वीं 36 के 7वीं में आ गए हैं, वो प्रतिदिन स्कूल आए, छुट्टियां नहीं है। और मैं परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि आपका रास्ता साफ करते रहें। कठिनाइयां हैं, पग पग पर कठिनाइयां हैं, तो आपको परमपिता परमेश्वर, आपके गुरुजन, आपके माता पिता आपको रास्ता दिखाएंगे। और हम जब कुछ होंगे आप कुछ बनकर के दिखाएंगे। आपने जो सपना देखा वो उसको आप पूरा करेंगे और कुछ बनकर के दिखाएं, तब हमारे को खुशी होगी, इतनी खुशी होगी कि हमारा सीना गर्व से चौड़ा होगा। नाम सुनेंगे कि आज मेरे उस बच्चे ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, हम बहुत खुश होंगे। तो आपके प्रथम गुरु, आपके पहला परिवार आपका घर का परिवार होता है, उसमें माता आपके प्रथम गुरु होती हैं। दूसरा है आपके पिता हैं और तीसरे में जो ज्ञान देने वाले हैं वो आपके गुरु होते हैं। तो मुझे खुशी भी है और दुख भी है। कहते हैं कहीं खुशी कहीं गम। खुशी आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे जाएंगे। गम इसका है कि आपका ये बचपन में आप जो यहाँ पर आए थे, रोते हुए आए थे, हंसते रहे, खेलते रहे, नाचते रहे, गाते रहे। हर प्रोग्राम में, हर समय में आप अच्छा करते रहे, कुछ न कुछ अच्छा करते रहे। मैं तो ये कहता हूँ कि आप कुछ ऐसा, कुछ कर ऐसा जो बनना चाहे आप जैसा। भीड़ में नहीं चलना है, अकेले में चलना है, अपना रास्ता तय करना है, सच्चा रास्ता तय करना है। इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। साथ ही साथ आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं अगली कक्षा के लिए, अगला विद्यालय चुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ज्ञान सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा छोटा सा उन्होंने किया। आपको थोड़ी देर कुछ समय पहले हमने फोन किया था तो हमें जरूर आऊंगा। तो आपने यहाँ आकर के हमारे विद्यालय का मान सम्मान बढ़ाया है। और सभी को, हमारे जो स्टाफ साथी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी मेहनत की है, अपना बच्चा समझ करके मेहनत की है, अच्छी पढ़ाई करवाई है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी बच्चों को और सभी स्टाफ वालों को।